नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है प्रूफ क्लासेस में। देखिए, ये जो हमारी रेलवे की सीरीज चल रही है, अब की बार रेलवे फाड़ जो सीरीज चल रही है, इसमें हम लोग करेंगे कला और संस्कृति, भारतीय कला और संस्कृति का सेकंड पार्ट। ठीक है, इसमें करीब हम लोग 3 पार्ट्स में इसको खत्म करेंगे। ठीक है, 60 क्वेश्चन है, 20-20 क्वेश्चन करके 3 पार्ट्स में इसको हम लोग खत्म कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा लेक्चर नंबर दूसरा है। ठीक है, इसमें करीब आपको 20 क्वेश्चन मिलेंगे। आपको इसको एज अ टेस्ट देना है। ठीक है, तो बिना किसी बकवास के शुरू करते हैं अपने क्वेश्चंस को। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है कि अजंता चित्रकला में दर्शाया गया है, क्या दर्शाया गया बताइए। ठीक है, तो इसका आंसर डी आ रहा है। क्यों? क्योंकि पंचतंत्र, महाभारत और रामायण से इसका कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, इसमें क्या है कि 29 गुफाएं काटकर पहली बात तो बनाई गई हैं। ठीक है, पर्वत को काटा गया है, पूरा का पूरा पर्वत को काटकर 29 गुफाएं बनाई गई हैं। ठीक है, जिसमें कुछ फेमस चीजें जो है, जैसे कि राजकीय जुलूस, एक जस्ता चल रहा है गुफा में, चित्र की मैं बात कर रहा हूँ। एक जस्ता चल रहा है जिसमें राजकीय जुलूस निकाला जा रहा है। ठीक, दूसरा क्या है, मरणासन राजकुमारी। ठीक, तीसरा क्या है, माता और शिशु का एक उकारा गया दृश्य दिखाया गया है, जो कि काफी सुंदर है। ठीक है, अत्यंत सुंदर है। ठीक है, तो ये सारा चीज है जो इससे रिलेटेड है भी, लेकिन इस क्वेश्चन के हिसाब से तो डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अब। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है दोस्तों। गंगों की प्रथम राजधानी थी। देखिए, 4 ऑप्शन है आपके पास। प्रथम राजधानी पूछा गया है, 2 राजधानी थी इन लोगों की, बाद में जो बनी थी वो नहीं, जो पहले बनी थी वो पूछा जा रहा है। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर क्या है। जो पहला था वो क्या था, कोल्लर। ठीक है, और दूसरा क्या बना था इनका, तलकाड्डू। ठीक है, तलकाड्डू, जो दूसरा वाला था वो तलकाड्डू था, और जो पहला था वो था कोलर। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाता है पहला सी। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या है कि विख्यात तट मंदिर कहाँ स्थित है। 4 ऑप्शंस है। ठीक है, तो जो कुछ लोग आंसर सोच रहे होंगे महाबलीपुरम। ठीक है, तो बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं। महाबलीपुरम का एक अन्य नाम होता है मामल्लपुरम। ठीक है, ठीक है, हाँ, तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। क्वेश्चन क्या है कि अष्टछाप की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। 4 ऑप्शन है, बताइए इसका आंसर। ठीक है, तो इसका आंसर बिल्कुल सही जो ए दे रहा है, आचार्य विठल नाथ जी क्या थे कि 8 कवियों का एक संगठन बनाए थे। ठीक है, 8 कवियों के नाम सम्मिलित किया था, और इसी को क्या बोला जाता है, अष्टछाप। वो 8 कवि कौन थे, नाम बस एक बार देख लीजिए, ऊपर ऊपर सरसरी निगाहों से मैं नाम सामने लिख के रखा हूं, तो वो आपको बोल दे रहा हूं, मुझे भी खुद नहीं याद है। ठीक है, तो कुंभन दास, सूरदास, कृष्णदास, परमानंद दास, गोविंद दास, चित्तदास, नंददास और चतुर्भुज दास, यानी कि चतुर्भुज दास। ठीक है, इतने लोग हैं। ठीक है, तो आचार्य विठल नाथ जी थे जिसने अष्टछाप यानी कि 8 कवियों का एक समूह गठित किया था। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सूफी संप्रदाय का उद्भव हुआ था किस धर्म से। चलिए बता दीजिए, सीधा सीधा इसका आंसर है, दिमाग लगा के भी बता ही सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर जो दी जा रहा है, सी दे रहा है, बिल्कुल सही दे रहा है। इस्लाम से ही इसका क्या हुआ कि उद्भव हुआ है। क्या हुआ है कि जो सूफी संप्रदाय है वो इस्लाम धर्म से निकला है। बाद में सूफी धर्म भी जो है वो 2 भागों में बट गया। ठीक है, पहला क्या है जिसे लोग चिश्ती के नाम से जानते हैं, दूसरा किस नाम से जानते हैं, सुहरावर्दी। अक्सर हम लोग इन टर्म्स का नाम कहीं ना कहीं सुन ही लेते हैं। ठीक है, तो सूफी 2 भागों में आगे जाके बढ़ गया, जो कि इस्लाम का ही पार्ट था। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है कि बहाई संप्रदाय कहाँ जन्मा था। ठीक है, ठीक है, तो देखिए बहाई संप्रदाय जो है वो पहली बात तो ईरान में ही जन्मा था। ये बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी जो दे रहा है बिल्कुल सही दे रहा है। ठीक है, लेकिन बाद में क्या हुआ था कि इसका विस्तार हुआ था, कुछ संतों ने भारत में आके इसका प्रचार भी किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि चिश्ती सिलसिले की शुरुआत किसने की थी। ठीक है, ठीक है, तो जो आंसर बी दे रहा है बिल्कुल सही दे रहा है। अब्दुल चिश्ती जी ने ही क्या किया था, चिश्ती सिलसिले का क्या किया था, शुरुआत किया था। कई लोग इसका आंसर मोइनुद्दीन दे रहे हैं, मोइनुद्दीन चिश्ती दे रहे थे। देखिए मोइनुद्दीन चिश्ती जो है
वो चिश्ती सिलसिले का भारत में शुरुआत किए थे, ठीक है। इन्होंने सबसे पहली बार शुरुआत की थी अब्दुल चिश्ती जी ने, ठीक है ना। अब्दुल चिश्ती जी बोले या फिर ख्वाजा अबू अब्दल, ठीक है, दोनों बात एक ही है, ख्वाजा ख्वाजा अबू अब्दाल, ठीक है, इनका अन्य नाम भी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके सामने कि गोमतेश्वर की मूर्ति कहाँ स्थित है। चार ऑप्शन है आपके पास, आंसर बताइए। देखिए तो गोमतेश्वर कहाँ है, सी जो दे रहा है बिल्कुल सही है, कर्नाटक में स्थित है, ठीक है। गोमतेश्वर की मूर्ति कहाँ स्थित है, कर्नाटक में स्थित है। इसका निर्माण किसने कराया था, तो चामुंड राय ने कराया था, ठीक है। किसने कराया था, चामुंडाय नहीं, चामुंड राय ने कराया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि पुरातन भारतीय विश्वविद्यालय के अवशेष कहाँ पाए जाते हैं, ठीक है। भारतीय विश्वविद्यालय जो पहले था वो कहाँ था, चारों ऑप्शन में बताइए। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर जो ए दे रहा है नालंदा यूनिवर्सिटी, नालंदा विश्वविद्यालय बिल्कुल सही दे रहा है, ठीक है। नालंदा विश्वविद्यालय क्या है, पटना बिहार जानते हैं, वहां से 64 किलोमीटर दूर दक्षिण की ओर बड़गांव एक जगह है वहीं पे स्थित है, ठीक है। इसका निर्माण किसने कराया था, तो गुप्त काल में जो कुमार गुप्त थे उनके शासन काल में हुआ था, ठीक है। ये जो यूनिवर्सिटी थी ये वर्ल्ड लेवल की यूनिवर्सिटी थी, देश विदेश के लोग उस समय आके भारत में पढ़ते थे, कितने गर्व की बात है। आज भले ही उसका उल्टा है, ठीक है। बाद में क्या हुआ कि जो पाल वंश के जो शासक थे वो विक्रमशिला यूनिवर्सिटी के ऊपर ज्यादा ध्यान देने लगे, तो इससे हुआ ये कि जो हमारी ये यूनिवर्सिटी थी उसका जो वैभव था वो कम होने लगा था, ठीक है। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, बहुत इंफॉर्मेशन इतना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है कि बोध गया में जो प्रसिद्ध मंदिर है महाबोधि मंदिर, ठीक है, वो किस शासक ने बनवाया था, थोड़ा दिमाग लगाइए आंसर दे देंगे। ठीक है, तो आपको पता है कि जो अशोक था वो बौद्ध धर्म का प्रवर्तक था, बहुत बड़ा प्रवर्तक था, तो अशोक ने ही क्या कराया था कि बोध गया में महाबोधि मंदिर का निर्माण कराया था, ठीक है। आपको पता है कि बोध गया वही जगह है जहां पे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ठीक है। इसी के उपलक्ष्य में अशोक ने वहां पर महाबोधि मंदिर बनाया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है कि गोलकुंडा किला किस राज्य में है, चार ऑप्शन है, बता दीजिए इसका आंसर। देखिए बिल्कुल सही, जो डी दे रहे हैं आंध्र प्रदेश, बिल्कुल सही दे रहे हैं। जो ये किला है वो कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में स्थित है, ठीक है। जो ये किला है आपको पता है कि 400 फुट, मतलब पहाड़ तो है ठीक है, लेकिन 400 फुट ऊंचा ग्रेनाइट का जो पहाड़ी है उसके ऊपर है, ठीक है, 400 फुट, ठीक है। और इसकी जो परिधि है लगभग लगभग 7 मील के राउंड अबाउट है, मतलब बड़ी है, अच्छी खासी बड़ी भी है, ठीक है। चलिए कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में है, इतना तो बहुत सफिशिएंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि बेलूर और हेल्पिड में निर्माण किए गए जो मंदिर है वो कौन सी शताब्दी के हैं। चलिए आंसर बताइए, सिंपल क्वेश्चन है, एक बार पढ़े तो एक बार तो क्लिक करेगा दिमाग में, नहीं भी करेगा तो कोई बात नहीं, रिवीजन मेक्स अ मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो इस हिसाब से तो इसका आंसर हो जाता है 12, यानी कि 12वीं शताब्दी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या है कि हेल्पिड में निम्नलिखित के द्वारा भव्य मंदिर बनवाया गया था, ठीक है, बताइए किसने बनाया था, सिंपल बात, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, बी, होयसल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है आपके पेपर में, अजंता गुफाओं का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था, किसने कराया था, ठीक है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, बिल्कुल सही, जो ए दे रहा है बिल्कुल सही दे रहा है, महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में ये बना था, ठीक है, मतलब दूसरी शताब्दी से लेके 7वीं शताब्दी के बीच तक, ठीक है। इसमें क्या है, कुल 29 गुफाएं हैं, वर्तमान में केवल 6 गुफाएं चालू हैं, ठीक है। चलिए तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने कि अजंता की गुफाएं में बनी मूर्तियां क्या दर्शाती हैं, किसको समर्पित है, बता दीजिए। ठीक है, तो आपको पता है कि जो अजंता गुफा है वो कहाँ पे, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है, ये बुद्ध धर्म को समर्पित है, उनके जीवन को समर्पित है, ठीक है। अनेक बौद्ध आकृतियां वहां पे हम लोग को मिलती हैं,
ठीक है। और क्या हुआ था कि 1983 में यूनेस्को इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी घोषित कर चुका था। ठीक है, ये काफी सुंदर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि बीजापुर का गोल गुंबद मकबरा संबंधित है किससे? 4 ऑप्शन, इसका आंसर बताइए। ठीक है, तो ये क्या है? मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है। ठीक है, पता होगा आंसर आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि कौन सा सुमेलित नहीं है, मतलब कौन सा गलत मिलान, किसका गलत मिलान हुआ वो आपको बताना है। तो देखिए इधर क्या है, इधर राजवंश है, इधर क्या है, उसकी राजधानी आपको पता ही है। देखिए किस राजवंश की कौन सी राजधानी गलत है, बताइए इसका आंसर। देखिए इसका आंसर ए क्या है, गलत है। आपको पता है कि जो पांड्य राजवंश था, पांड्य जो राजवंश था, उसकी जो राजधानी थी वो थी मदुरा। ठीक है, बाकी सब सही है। ठीक है, बाकी सब सही है, लेकिन ये ऑप्शन गलत है, तो ये हमारा आंसर हो जाता है क्वेश्चन के हिसाब से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा इस वीडियो का। करीब करीब 20 क्वेश्चन, 22-21 क्वेश्चन तो हम लोग कर ही लिए हैं, 20 क्वेश्चन प्लस ही। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखेंगे, लेकिन ये लास्ट क्वेश्चन का जवाब देते देते आप जाइए। देखिए क्या है कि अंकोर वट कहाँ स्थित है? तो आपको पता है इसका आंसर क्या है? अंकोर वट कहाँ स्थित है? कंबोडिया में स्थित है। ठीक है, ये क्या है? विष्णु का एक मंदिर है। ठीक है, यहाँ का जो राजा था, जो कंबोडिया का राजा था, क्या नाम था उसका यार? सूर्यवर्मा। ठीक है, तो सूर्यवर्मा द्वितीय इसका क्या किया था? निर्माण कराया था। ठीक है, तो देखिए 22 क्वेश्चन, 21 क्वेश्चन आपके हो गए हैं इस वीडियो में टोटल। अभी हम लोग आपसे चाहेंगे विदाई। तो आप दोस्तों जुड़े रहिए हमारे साथ। चैनल आपको अच्छा लगता है हमारा कंटेंट, अगर अच्छा लगता है, आपको लगता है कि इससे कुछ फायदा है, तो जरूर आप चैनल सब्सक्राइब करिए। नहीं लगता कोई बात नहीं दोस्तों, हम लोग आप एक और मौका हमें दीजिए ताकि हम लोग अपने आप को साबित कर पाए। ठीक है, चलिए तो अपना कम से कम प्यार बनाए रहिए भाई के ऊपर अपने। ठीक है, और अब की बार रेलवे फाड़। चलिए।